मेरा क्या होगा? मेरी माँ ने तो मुझको घर से भी निकाल दिया गुस्से में। अब पता नहीं मुझको अंदर घुसाएगी भी या नहीं। मैं गांव की सबसे अच्छी संस्कारी लड़की के ऊपर ऐसी बातें बना रहे हैं सब लोग। अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? मेरी तो इतनी अच्छी सहेली थी, उसने भी मुझको धोखा दे दिया। अरे बेटा, क्या हो गया? इतनी दुखी क्यों है तू? अरे क्या बताऊं अंकल जी, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। अरे ऐसा भी क्या हो गया सविता बहू, जो तू इतनी रो रही है? अरे अंकल जी, अब आप ये बहू का नाम लेकर मुझको और बदनाम मत कीजिए। पहले ही मैं बहुत बदनाम हो चुकी हूँ और अब आप ये सविता बहू कह रहे हैं। अरे पहले क्या मेरी कम बदनामी हो चुकी है। अरे तुम्हारे माई बापा से भी हमने बात कर ली है। आज से तुम हमारे घर की बहू हो। हाँ, तुम्हारी बहुत ही जल्द शादी होने वाली है। हाँ हाँ, ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। हाँ, अब तुम्हारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। अच्छा माँ बाबा ने कह दिया क्या? वो मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी मेरी शादी करने के लिए जा रहे हैं। अरे बेटा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो लोग खुशी खुशी मान गए। उनको पता चल गया कि तुम्हारी गलती नहीं है। अरे फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। और रोना धोना बंद करो और अच्छी सी स्माइल कर दिखाओ। अब लगी ना सविता? कितनी क्यूट लग रही है। चलो बेटा, अब हम घर चलते हैं। चलो अपना ध्यान रखना। अरे रुकिए सविता जी, वो मैं घर जा रही हूँ, मेरी माई बुला रही है। अरे वो मैं भी शायद गलती से आ गया। मेरे पापा जी ने कहा था कि ऑफिस से निपट जाओ तो आ जाना, बस वो मैं इसलिए आ गया यहाँ पर। हाँ हाँ, वो तुम्हारे पापा जी चले गए यहाँ से और तुम्हारी भाभी जी भी आई थी। अच्छा चले गए, तो चलिए मैं भी चलता हूँ फिर। वो मैं बस ये कहना चाहती थी कि अब तक जो हुआ उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। बस मैं बहुत ही संस्कारी लड़की हूँ, मुझको कोई भी इल्जाम पसंद नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझको सब कुछ पता है। ये सारी गलती मेरे दोस्त की थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने उसको समझा दिया है। बस चलिए अब मैं चलता हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है। जी बिल्कुल, मैं भी जा रही हूँ घर पर। चलो दोस्तों, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर ऐसी ही वीडियो देखने चाहते हो तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्द से जल्द। अरे राजू, तुम आ गए? अरे आज मैं तुम्हारे लिए लड़की देखने के लिए जा रही हूँ। अच्छा अच्छा जी भाभी, देखने के लिए जा रही हो? हाँ, तू बता, अगर तेरी लाइफ में कोई हो तो? अरे नहीं 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 भाभी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, जाइए आप। अरे ऐसा वैसा मोटका तो कुछ भी नहीं करने के लिए जाएगी। एक लड़की है सविता, उसके पापा का फोन आया था कि उस बेचारी संस्कारी लड़की पर बिना फिजूल ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हाँ, और इसने एक तो बहुत ही बड़ा ड्रामा कर दिया है। उसके घर इतना बहुत सारा सामान दिवाकर भेजा है कि वहां पर तो हल्ला ही मच गया है। अरे अरे पापा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला ऐसा कर सकता हूँ? आपको मेरे पर यकीन नहीं है क्या? मैं ऐसा वैसा करूंगा भी क्यों? हाँ हाँ, अरे और कौन करेगा ऐसा वैसा? मालिक तो तू ही है। वो तो सिर्फ तेरा दोस्त है छोटा सा पटवारी। हाँ, सबसे बड़ा तो तू ही है वकील। हाँ, तो तेरे पास ही सबसे ज्यादा पैसा है, तो ऐसे काम तू ही करेगा। इतने बहुत सारे महंगे महंगे सामान दिलवा कर भेजे हैं तूने कि बस पूछो मत। हाँ पापा जी, मानता हूँ वो हरकत मेरे दोस्त ने की थी। अभी थोड़ी ही देर पहले उसने मुझको कॉल कर बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। शायद वो सविता के घर गलती से सामान पहुंच गया, वो पिंकी के घर भेजना चाहता था। अरे कुछ भी है, उस बेचारी सविता संस्कारी लड़की पर तो बात आन पड़ी है। अब क्या करें? ए राजू सुन, जाकर अपने दोस्त से बोल दे कि वहाँ का मामला जल्द से जल्द निपटा दे। हाँ, मैं भी नहीं जानती उस बेचारी लड़की पर क्या बीत रही होगी। हाँ भाभी जी, मैं जाकर बात करता हूँ और वहाँ जाकर मामला सुलझाता हूँ। अरे बेटा, मैं वो कह रहा था कि अगर इतनी ही संस्कारी लड़की है और उसकी कोई गलती भी नहीं है तो हम क्या तेरे साथ उसकी शादी करवा दें? अरे अरे पापा पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे हाँ बेटा, वो इतनी संस्कारी है कि पूरे गांव में उसके चर्चे हैं। तो क्यों ना हम जाकर उससे बात कर लें? ये की ना ससुर जी ने अच्छी वाली बात। हाँ, ये आई मेरी मन पसंदीदा बात। मैं भी गांव की और मेरी देवरानी भी गांव की आ जाएगी, तो दोनों देवरानी जुटानी में खूब घुटेगी। चलो ससुर जी चलते हैं बात करने के लिए। और ये तो देखो, राजू के चेहरे पर कितनी बड़ी स्माइल आ गई है। अरे अरे नहीं भाभी जी, वो तो बस मैं ऐसे ही मुस्कुरा रहा था। अरे लगता है इसको वो पहले ही पसंद थी। अरे भाभी जी, अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं।
अरे मैंने सुना है इसने उनका बहुत काम किया है, उनके जमीन के कागज संभलवा कर दिए हैं। हाँ, और ये उनके घर पर भी गया है। ओहो, हम भी तो कहीं ये कैसे शर्मा रहा है, शायद इसने सविता को देखा होगा। अरे भाभी जी, अब आप कैसी बातें कर रही हैं? चलो मैं चलता हूँ, आगे आपकी मर्जी, जैसा चाहो कर लेना। अरे बेटा, तुझको टाइम मिले तो तू भी मेरे साथ आ जा। चल चलते हैं, दोनों बात करते हैं उनके घर जाकर। पापा, इस टाइम तो मैं कचहरी पर जा रहा हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो वापस में देख लूंगा। चलो देख लेना बेटा, टाइम मिला तो। ये देखो कैसे शर्मा कर भाग गया, ये तो पुराने जमाने की लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। चलो मोटका बाबू, चल कर देखते हैं वहाँ के हालात क्या हैं। अरे राकेश और सुरेश, तुम दोनों कहाँ थे बेटा? इतनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे ये नया ट्रैक्टर, ये कहाँ से ले आए तुम दोनों? हाँ, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ट्रैक्टर। हाँ, इसका क्या करोगे तुम दोनों? लगता है कहीं से चोरी करके लाए हो। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? चोरी कर सकते हैं हम आपको चोर लगते हैं? अरे नहीं माँ, हम ये चोरी करके नहीं आए हैं, ये हम किराए पर लेकर आए हैं 1 महीने के लिए। हम इससे जुताई करेंगे और जो पैसे जमा होंगे आधे उसको दे देंगे और आधे हमें बच जाएंगे, जिससे हम अपने घर की सारे खर्चे पूरे कर सकेंगे। अरे सुरेश बेटा, क्या ये ठीक कह रहा है? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा इसकी बातों पर, 1 नंबर का झूठा है ये। अरे हाँ माँ, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। हमने किराए पर लिया है ये ट्रैक्टर, हम 1 महीने इससे जुताई करेंगे, जो भी पैसे होंगे आधे उसे दे देंगे जिसका ये ट्रैक्टर है, आधे हम रख लेंगे। ठीक किया ना माँ हमने? ऐसे कुछ कमा भी पाएंगे हम, जिससे कि हमारी 2 रोटी खर्चा चल सके। और वैसे भी आप राकेश के लिए लड़की देखने जाने वाली थी, क्या हुआ माँ, क्यों नहीं गई? अरे वो बेटा, मैं यही सोचकर नहीं गई कि राकेश के पास कोई कामकाज तो है नहीं, ऐसे वो पूछेंगे कि तुम्हारा लड़का क्या करता है तो मैं क्या कहूँगी, इसीलिए मैं यही सोचकर नहीं गई कि लड़की वाले कुछ तो पूछेंगे मुझसे। अब सही किया बेटा, कम से कम मैं उन्हें बता तो सकूँगी कि मेरा बेटा ट्रैक्टर से जुताई करता है, हमारे घर ट्रैक्टर है बहुत ही बड़ा। हाँ बेटा, मैं कल जाऊँगी देखने के लिए, तुम भी मेरे साथ चलना। अरे माँ, मैं नहीं माँ, मैं तो जुताई करने के लिए जाऊँगा, मैं साथ नहीं चल सकता तुम्हारे। अरे पगले, तू नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा? अरे आखिर शादी तेरी ही होने वाली है ना, तो तू ही जाएगा, मैं चले जाऊंगा कल जुताई करने के लिए, समझा? चल जल्दी से कोई कपड़े ले आ नए अच्छे से, ताकि माँ के साथ जा सके तू। अरे बेटा, नए कपड़ों की क्या जरूरत है, वैसे भी है ना इसके इतने अच्छे कपड़े। चल बेटा, आज ही चलते हैं, मैं चलती हूँ तेरे साथ। हाँ माँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। चलो तो फिर आज चलती हो तो आज चलो, मैं चलता हूँ फिर तुम्हारे साथ, वरना तो बहुत सारे काम है मेरे पास। अरे तू एक काम कर, पहले बाजार से कुछ सब्जियां लिया खाना बनाने के लिए, खाना नहीं खाया है मैंने, अब ऐसे भूखे थोड़ी ना जाऊंगी मैं। हाँ, क्या मालूम उन्होंने नाश्ता कराया या नहीं कराया, खाना खिलाया या नहीं खिलाया, अपने घर खाकर जाएंगे तो कम से कम कुछ सहारा रहेगा पेट में। अरे अम्मा, सब्जी मैं ले आता हूँ, तुम इतने खाने का इंतजाम करो। ठीक है, राकेश को भी मैं साथ ही ले जाता हूँ, हम दोनों सब्जी लेकर आते हैं, इतने तुम खाने दाने का इंतजाम करो। हाँ जाओ, मैं तो वैसे भी टेंशन में हूँ। चलो तुम जाओ, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। अब इन बच्चों को मैं कैसे समझाऊँ, हाँ, कि लड़की वाले शायद ही हैं रिश्ता करें। अरे वो तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और हम इतने गरीब। चलो, हो सकता है शायद राकेश ही पसंद आ जाए उनकी बेटी को, एक बार चल कर देखने में तो कोई बुराई नहीं है। चली जाती हूँ, मैं बात कर लेती हूँ सुनीता से कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अरे माँ, ये क्या, तुम तो तैयारी करने लगी? अभी तक भैया तो सब्जी लेकर आए नहीं है, उन्होंने मुझे घर भेज दिया कि मैं ले आऊँगा सब्जी। मैं तो रास्ते में ही दुकान पर बैठ गया था, अब मैं घर आया हूँ। चल बेटा, खाना वाना आकर खा लेंगे, पहले मैं अपनी बहू के वहाँ चलती हूँ, क्या मालूम उससे तुम पसंद ही आ जाओ। चल बेटा, ये देख हार कितना अच्छा है, ये हार दूंगी मैं अपनी होने वाली बहू को। अरे पूरे 5 तोले का है, 5 तोले का। मेरी बहू भी तो कहे हाँ कि मेरी सास कितनी अच्छी है। अरे माँ, तू भी ऐसी बातें करती है। चल तो फिर चल, वरना देर हो जाएगी। जब भैया आएंगे तो सब्जी वब्जी यही रख देंगे अंदर, और मैं फ़ोन पर उनसे बात कर कह दूंगा कि हम खाना वहीं खाएंगे। चल बेटा चल, वरना लेट हो जाएंगे। अरे मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, और मम्मी मुझे माफ़ भी कर देंगी। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी अपनी मम्मी के साथ। अरे लगता है ये राहुल भी न जाने कहाँ जाकर बैठ गया, अभी तक तो आया नहीं है। मुझे छोड़कर तो नहीं भाग गया ये धोखेबाज लड़का, लगता है मुझे 1 नंबर का। बबीता, तू यहाँ पर? मुझे पहले ही पता था तू कुछ छुपा रही है मम्मी जी से। अरे रोज रोज झूठ बोलती है, न जाने कहाँ कहाँ जाती है। हाँ, तो तेरा प्लान ये था यहाँ आने का? अरे राहुल कहाँ गया? मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी। अरे तू यहाँ पर, मम्मी भी आई है क्या तेरे साथ?
अरे मम्मी क्यों आएगी, मैं तो पहले ही समझ गया था। मम्मी भोली भाली है, उसे बेवकूफ़ बनाती रहती है तू अपनी मम्मी को। हाँ मेरी चाची है ही इतनी सीधी। अब घर चलती है, घर चल कर बताता हूँ, एक नंबर का धोखेबाज है वो राहुल। चला गया, मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, वो ऐसे ही काम करता है। हाँ तू तो बड़ी समझदार बनती थी, आ गई उसके बहकावे में। क्या तू सच कह रहा है? वो धोखेबाज है? मैं ये कहाँ फंस गई? अब क्या कहूँगी मम्मी को जाकर? प्लीज मेरे बारे में मम्मी को कुछ मत बताना। मैं मम्मी से माफी मांगूंगी और आज के बाद उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखा तूने, अपनी मम्मी की कदर नहीं करती तू। हाँ इसलिए तो ये धोखा मिला, क्योंकि लोगों के साथ तू धोखा करेगी तो तुझे भी धोखा ही मिलेगा। तू सच कह रहा है मेरे भाई? मैंने तेरी बात नहीं मानी। चल घर चल, मैं घर चलकर मम्मी जी को सब बता दूंगी और उनसे माफी भी मांग लूंगी। मैं कुछ नहीं कहूँगा चाची जी से, और आज के बाद ऐसी गलती दोबारा मत करना। मैं तेरे तरह धोखेबाज नहीं हूँ। हाँ मैं इतना जानता हूँ कि तू कितनी शर्मिंदगी उठाएगी। चल जल्दी से घर चल, ये रोना धोना मेरे सामने मत दिखा। अब मम्मी से माफ़ी मांग लेना अपनी। लेकिन भाई मैं सचमुच शर्मिंदा हूँ अपनी इस गलती पर। मैं माफी भी नहीं मांग सकती। हाँ हाँ चल, मैं कुछ नहीं कहूँगा चाची जी से। अब आंसू रोना धोना बंद करिए, आंसू अपने बंद कर। और चाची जी से मैं कुछ भी बहाना बना दूंगा। और आज के बाद ऐसी गलती मत करना, उनसे माफ़ी मांग लेना अपनी इस बिहेवियर की जो तू उनके साथ करती है। हाँ हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। चल अब जल्दी घर चल, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगी और मम्मी जी मेरे इंतजार में खाना भी नहीं खाएंगी। अरे राहुल धोखेबाज निकलेगा, मैंने तो ऐसे सोचा भी नहीं था।